नमस्कार। कक्षा अष्टम में जया जादवानी द्वारा लिखी गई कविता नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। आज इस कविता का मैं सबसे पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं और आप उसी तरह अनुकरण वाचन करेंगे। लेकिन अनुकरण वाचन करने से पूर्व हमें क्या करना होता है? वीडियो ऑन करते ही श्रवण करना होता है, सुनना होता है। यदि हम सुनेंगे तभी हम अच्छे ढंग से कविता का वाचन कर पाएंगे, और जो कविता का वाचन अच्छे ढंग से कर लेगा उसमें वाचन कौशल की वृद्धि होगी। तो अभी ये पाठ 8 जया जादवानी द्वारा रचित कविता नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, मैं इसका वाचन कर रहा हूं। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। यह आदर्श वाचन है और वीडियो ऑन करने के बाद हमको अनुकरण वाचन करना होगा। तो जया जादवानी जी ने उस प्रश्न का जवाब दिया है जब समस्या आते ही लोग ये कहने लगते हैं कि अब तो बहुत कठिन समय आ गया, अरे अब तो घोर कलयुग आ गया, अब तो सब समाप्त हो जाएगा, बहुत पाप बढ़ गया धरती पर। ऐसे प्रश्नों को सुन करके जया जादवानी जी परेशान थी, तो उन्होंने उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कविता लिखी है और कहती नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। वो कहते हैं नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, तो किन कारणों से कहती हैं, कौन कौन से तर्क देती हैं इस बात को कहने के लिए, अपने इस उत्तर को प्रमाणित करने के लिए? तो पहला तर्क देती हैं अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखिए यहां चिड़िया प्रतीकात्मक है। चिड़िया का मतलब सिर्फ चिड़िया नहीं है, चिड़िया का मतलब यह प्रतीकार्थ होगा, एक तो चिड़िया, दूसरा आम आदमी। तो चिड़िया प्रतीकात्मक है, प्रतीकार्थ। जब आम आदमी यह कहता है कि बहुत कठिन समय आ गया, घोर कलयुग आ गया, ये पाप का अंबार आ गया चारों तरफ, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब जया जादवानी जी कहती नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो उसके तर्क में कहती हैं नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके तर्क में कहती हैं कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अब ये तिनका भी प्रतीकात्मक शब्द है। तो
चिड़िया के संदर्भ में अर्थ और आम आदमी के संदर्भ में अर्थ। इसको अगर हम लेते हैं तो पहली कुछ पंक्तियों का अर्थ होगा कि जया जादवानी जी कहती है, नहीं, अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आज भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है और वह उस तिनकों को लेकर उड़ने की तैयारी में है, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। लेकिन कवियत्री सिर्फ इतना नहीं कहना चाहती, वो इस बात को कह के कहना चाहती है, नहीं, अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि आज भी आम आदमी की चोंच में तिनका है, यानी उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त है। अभी भी उसकी चोंच में तिनका है, यानी उसे अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए काम करने का अवसर मिल रहा है। इसलिए फिर आगे कहती है, वह उड़ने की तैयारी में है, यानी वह अपने परिवार का पालन पोषण करने की तैयारी में लगा हुआ है, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं। अब जब हम वर्तमान से तुलना करते हैं तो वर्तमान से तुलना करने पर क्या होगा कि आज तो देखो बहुत सारे लोगों का काम छिन जा रहा है, तो क्या यह सबसे कठिन समय होगा? लेकिन नहीं, आज की स्थिति में भी यह सबसे कठिन समय नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो तिनका उसके हाथ से छूटा जा रहा है, वह तिनका उसको मिलने वाला है और अच्छे ढंग से मिलने वाला है। तो अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अब ये देखिए, यहां पर चिड़िया वाला प्रसंग हटा करके अब दूसरा प्रसंग ले आई है। कहती है कि सबसे कठिन समय तो वह होगा जब कोई किसी की सहायता करने को तत्पर ही ना हो, कोई किसी की सहायता करने के लिए तैयार ही ना हो। जब वो कहती है कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, तो झड़ती पत्ती जो है यह प्रतीकात्मक है। झड़ती हुई पत्ती प्रतीकात्मक है, इसका प्रतीकार्थ होगा असहाय लोग। असहाय लोगों की आज भी सहायता करने के लिए लोग तैयार हैं, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवयित्री जया जादवानी जी कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है। अर्थात आज के समय मनुष्य के अर्थ में ले, अभी भी उसको काम करने का बराबर अवसर प्राप्त है और वह अपना काम करने पर तत्पर भी है। अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए वह अपने हिस्से का काम करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ता है। फिर कहती है यह कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को हाथ एक तैयार है। यानी असहाय लोग हैं, जो झड़ती पत्ती प्रतीकात्मक शब्द है, इसका अर्थ हुआ प्रतीकार्थ असहाय लोग। असहाय लोग को थामने के लिए हाथ तैयार है, यानी उनकी सहायता करने के लिए लोग तैयार हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है पूरे देश में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, और ऐसे में जब लोग काम छूट गया, लोगों का घर छूट गया, तो भी लोगों की सहायता करने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए, उन्हें कपड़े देने के लिए पूरे देश में तमाम सारे लोग खड़े हो गए। तो लूले को हाथ और लंगड़े को पांव दे, पानी वही पानी है, प्राणी वही प्राणी है। तो जब तक ऐसे लोग हैं इस सृष्टि में, तब तक कठिन समय नहीं हो सकता। लेखिका जया जादवानी जी यही कहना चाहते हैं।
तो अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। आज भी रेलवे स्टेशनों पर बहुत भीड़ है, लोग अपने घर पर जाने के लिए तैयार हैं। और आज के समय में भी सरकार द्वारा लोगों को घर पर भेजने के लिए रेलगाड़ियां तैयार हैं, सरकार द्वारा नियत की गई हैं, और जो उन्हें उनके गंतव्य तक, गंतव्य मतलब जिस स्थान पर वो जाना चाहते हैं वहां तक ले जाने के लिए तत्पर हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। फिर जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो उस गंतव्य तक जाती है ये रेलगाड़ियां जहां पर कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है कि तुम आ जाओ, कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। तो ऐसी प्रतीक्षा करने के लिए आज भी लोग चारों तरफ लोगों का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी से आने वाले लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। फिर देखिए, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी भी जो इंतजार कर रहे हैं वो लोगों से कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। माँ अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी समय पर आ जाओ, पत्नी अपने पति से कहती है, और सभी लोग जो जिनका इंतजार करते हैं वो चाहते हैं समय रहते ही, दिन रहते ही सब घर पे आ जाएं। इसलिए अभी भी यह कठिन समय नहीं है। फिर अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो सदियों से कहा करती थी नानी अनेक अनेक बच्चों से, तो आज भी वह कहानी, वह कथा कही जाती है नानी द्वारा, दादी द्वारा, नाना द्वारा, दादाजी द्वारा, जो सदियों से, सैकड़ों वर्षों से दादी माँ, नानी माँ ये ढेर सारे अपने अपने बच्चों को सुनाती आई हैं। आज भी वह कहानियां सुनाई जा रही हैं। इसलिए जया जादवानी जी कहती हैं कि नहीं, यह कठिन समय नहीं है। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, और आज भी एक बस अंतरिक्ष की दुनिया के पार से आती है। यानी अंतरिक्ष की दुनिया के पार से कोई सीधे सीधे बस तो नहीं आ रही है, लेकिन अंतरिक्ष में जो हमारे सैटेलाइट लगाए गए हैं, उन सैटेलाइट्स के द्वारा क्या है कि टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत सारे देश विदेशों में जो चीजें घटित हो रही हैं, उन सब चीजों की कुशल छेम हमारे पास तक पहुंचती है। इसलिए यह कठिन समय नहीं है। तो जया जादवानी जी ने ये जो कविता लिखी है, यह कविता लोगों के द्वारा बार बार एक मिथ्या भय दिखाने के लिए कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसके उत्तर में कही है। और आज के समय में यह कविता वास्तव में बहुत समीचीन है, बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यद्यपि ये सत्य है कि आज थोड़ा सा कठिन समय लग रहा है, आज लोगों की कुछ समय के लिए नौकरियां छिन रही हैं, लोग जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन आज भी हजारों हजारों लाखों लाखों हाथ लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज भी दादी और नानी की कहानियां सुनाई जाती हैं बच्चों को, लेकिन आज भी लोगों को उनकी मेहनत और क्षमता के अनुसार काम मिलने के लिए अवसर मिलने वाले हैं। इसलिए यह कठिन समय नहीं है। तो कविता आपको पूरी, आज का गृह कार्य है सस्वर कविता का वाचन, कविता याद करना है। प्रश्न एक जो है, कविता कंठस्थ करनी है। वाचन करें। वाचन कैसा? सस्वर वाचन। आज सिर्फ इतना ही काम दे रहा हूं मैं, प्रश्नोत्तर कल करूंगा, ठीक है?
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।